हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे द स्टोरी ऑफ लुइस वटॉन। लुइस वटॉन, जिसने अपने दम पर खड़ी की 22 लाख करोड़ से ज़्यादा की कंपनी। लुइस वटॉन का जन्म 4 अगस्त 1821 को फ्रांस के एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता एक किसान और माता एक हैट यानी टोपी मेकर थी। यह वह वक्त था जब फ्रांस और नेपोलियंस के बीच में जंग चल रही थी, जिसकी वजह से किसानों को बहुत घाटा हुआ था। उन परिवारों में से एक वटॉन परिवार भी था, जिसके चलते लुइस को बचपन में ही मजदूरी करनी पड़ी थी। वह जंगल से लकड़ियां जमा करते और जानवर को चराया करते थे। जब लुइस 10 साल के हुए तब उनकी माँ गुजर गई। तब उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली और उनकी सौतेली माँ उन्हें बहुत पीटती थी। लुइस यह सब सहन नहीं कर पाए और 13 साल की उम्र में घर छोड़कर पेरिस चले गए। उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। उन्होंने कुछ आर्टिस्ट और कारीगरों के साथ काम किया, जिसमें उन्होंने मेटल, पत्थर, फैब्रिक और लकड़ी पर काम सीखा। पेरिस में रेल की शुरुआत हो चुकी थी, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में आसानी होने लगी थी, पर लोगों को सामान लेकर जाने में दिक्कत होती थी, जैसे कि लोग तस्वीरें, कपड़े और फर्नीचर लेकर जाते थे। यही लुइस के पास मौका था अपनी कारीगरी दिखाने का। मॉन्सियर मारेकल ने उनको अपनी दुकान पर कारीगर के तौर पर रख लिया था। लुइस ने अपना कारीगरी का जादू दिखाया और मॉन्सियर के ज़्यादातर क्लाइंट्स के फेवरेट बॉक्स मेकर बन गए थे। वह बहुत जल्द ही फ्रांस की रानी के पर्सनल बॉक्स मेकर बन गए थे। 1 साल तक महारानी के यहाँ काम करने के बाद उन्होंने अपनी दुकान खोली। उनकी दुकान में पहले लेदर के स्क्वायर बॉक्स मिलते थे, जो ओवल शेप के आते थे, ताकि बारिश से बॉक्स खराब ना हो। उन्होंने कुछ नया कर दिखाने की ठानी। उन्होंने फिर अपनी दुकान में रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना शुरू किया, ताकि उन्हें एक के ऊपर एक रखा जा सके। उन्होंने फिर नया आविष्कार किया, जिसमें उन्होंने लेडीज़ के लिए हैंडबैग बनाना शुरू किया। जॉर्ज वटॉन, उनके बेटे, उन्हें रेक्टेंगुलर बॉक्स पर लॉक लगाने का आइडिया दिया। यह बहुत ही अनोखा आइडिया था, क्योंकि इससे पहले दुनिया में लॉक बने ही नहीं थे और उन्होंने बॉक्स पर कई तरीके के पैटर्न बनाना शुरू कर दिए थे। उनके इस नए आइडिया से मार्केट में धूम मचा दी और फिर उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और पैटर्न प्रिंट करवाए। फ्रैंको पर्शियन वॉर की वजह से उनको अपनी दुकान बंद करनी पड़ी थी, पर कुछ ही समय बाद उन्होंने अपनी दुकान वापस शुरू कर ली। उस वॉर की वजह से मार्केट के दाम बहुत गिर गए थे और इसी समय उनके बैग पॉपुलर हो गए और उनको विदेशों से ऑर्डर आते थे। पर कुछ समय बाद लुइस की मृत्यु हो गई और उस समय वह 72 साल के थे। उनकी कंपनी उनकी बेटे ने संभाली। उनके बेटे जॉर्ज ने उनकी याद में उनके नाम की कंपनी और बैग बनाए। उनकी एक कंपनी लंदन में भी खुली थी। उनकी कंपनी फैशनेबल बैग में नंबर 1 पर आते थे। थैंक यू।